आवश्यकता होगी तो गिरफ्तारी होगी। जिस गिरफ्तारी के बाद किसी को अगर बर्खास्त करने की जरूरत होगी तो वो भी होगा। जो कुछ इनकाउंटर या मर्डर जो भी कहिए, उसमें जो आवश्यक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार ने किया है। लोग अफसोस करें, स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया है। देखिए, अब की बार जिस ढंग से जो फोरकास्ट है उस हिसाब से 35 से 40% कम बरसात होगी। मानसून बहुत पुअर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में देश के भविष्य का, नागरिकों का ध्यान रखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अपील की है लोगों से कि बरसात का जो पानी होता है उसको स्टोर किया जाए। वाटर कंजर्वेशन बहुत आवश्यक चीज है। और अन्य मोदी जी ने, देखिए, स्वदेशी की बात हमेशा करते रहे हैं। स्वदेशी के यूज से ही देश सुखी होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो स्वदेशी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील पर लोग उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज हम विकास के रास्ते पे हैं। पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम चौथी आर्थिक शक्ति आज की तारीख में बन गए हैं। बहुत जल्द हम और आगे पायदान पे जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री हमेशा नागरिकों की, देश की कैसे इसका विकास हो, कैसे लोग सुखी रहें, इसके बारे में सोचते रहते हैं। उसी के तहत आज मन की बात में उन्होंने जैसा भी कहा कि लोगों को तलगाना कराया, कहा कि छोटी सी बात है, लोगों ने सोने चांदी शादी भी नहीं करते लोगों से, जो मैंने अपील किया। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नागरिकों से, हमारे देश के जनता से जो अपील करते हैं वो सब लोग मानते हैं। सोने चांदी के खरीद पे उन्होंने, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी उन्होंने कहा कि ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन अपना करेंसी है, उसकी बचत होगी और हमारे देश का जो मुद्रास्फीति के राह पर नहीं जाएगा, हम सुखी होंगे, हमारा देश सुखी होगा। तो ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के का उनका जो अपील था, उनका जो आग्रह था लोगों से, उसको माना लोगों ने और नतीजा है कि हमारा देश आज पुनः बहुत सुखी है और विकास के रास्ते पे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि आरएसएस में अच्छे लोगों की कमी है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आरएसएस एक अच्छी संस्था है। विजयवर्गीय जी का अपना ये ओपिनियन, भले अपना निजी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आरएसएस में बहुत ही अच्छे, बहुत संस्कारी लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं। और आरएसएस एक ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है जिसके वजह से आज हमारा पूरा भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है और भी विकास करेगा राष्ट्र में, और भी हमारे अच्छे अच्छे काम होंगे। आरएसएस बहुत अच्छा काम करता है, समाज सेवा का काम करता है, कैसे अमन चैन शांति रहे देश में उसके लिए काम करता है। तो आरएसएस में अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ विजयवर्गीय जी से मैं डिफर भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जिस तरीके से जांच की जा रही है, 5 गोली भरत तिवारी को मारा गया था, पुलिस पर कार्रवाई हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे पर? देखिए, जो कुछ उसमें होना चाहिए था, भरत तिवारी के जो कुछ इनकाउंटर या मर्डर जो भी कहिए, उसमें जो आवश्यक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार ने किया है। न्यायिक जांच बैठ गई। न्यायिक जांच के लिए जस्टिस विनोद कुमार के अंतर्गत वो न्यायिक जांच हो रहा है। एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया, नेम्ड एफआईआर है। अब इसमें और भी जांच के दरमियान, इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई नाम आएगा तो किया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। आवश्यकता होगी तो गिरफ्तारी होगी। जिस गिरफ्तारी के बाद किसी को अगर बर्खास्त करने की जरूरत होगी तो वो भी होगा। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, इसलिए भरत तिवारी में अब कोई दिक्कत नहीं है, जांच पूरा हो रहा है। लोगों का आरोप है कि एसपी जो है धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भरत तिवारी की हत्या हुई है उसका भी, छोटे भाई का भी मदद कर दिया जाएगा, ये भी वापस नहीं। देखिए, परिवार के लोगों से अगर कोई कुछ कहलवा रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार पूरी तरह एक निष्पक्ष जांच के पक्ष में है और वो निष्पक्ष जांच होगी। एसपी किसी को धमकी क्यों देंगे? एसपी का
पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया और पुलिस अपना काम कर रही है, तो अब ये कहना कि किसी को धमकी हो रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है, सच्चाई है। विवाद मामले में जिस तरीके से खान सर पे गिरफ्तारी का डेट लगातार एक्सटेंड हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे अपना काम पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी और जब आवश्यकता होगी तब गिरफ्तारी भी होगी। उसमें कहीं किसी ढंग का पक्षपात नहीं होगा किसी के साथ, और मैं समझता हूं कि खान अगर दोषी पाए जाएंगे तो वो भी अंदर होंगे। नहीं, ठीक है, वो मांग रही हैं तो सामानों की सूची दी जाए, लेकिन उन लोगों को स्वयं ही खाली कर देना चाहिए। जब आप पावर में नहीं हैं तो खाली कर देना चाहिए। सामान की सूची एक बनवा के ये सब बहाना है डिले करने का, तो ये उचित नहीं है।